डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से संकेत दिए हैं युद्ध के, या उन्होंने कहा है कि अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो हम फिर से युद्ध के मैदान में कूद जाएंगे। तो क्या अमेरिका की स्ट्रेटजी पहले से तय थी कि अगर ईरान के साथ शर्तें नहीं होती तो उसके बाद युद्ध के मैदान में उतरा जाएगा? देखिए, मेरे को लगता है दोनों की स्ट्रेटजी यही है, क्योंकि कल ईरान से भी यही वक्तव्य आया कि हम तो जी ब्लफ कर रहे हैं अमेरिका के साथ। रात को उनके एक मौलाना साहब ने बोला, हमें तो अमेरिका के साथ पीस ही नहीं चाहिए, हम तो टाइम बाई कर रहे थे। कौन सी पीस, कौन सा प्रपोजल? हम तो आखिरी जंग करबला लड़ने वाले हैं, आखिरी हाँ, निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। हमें कोई प्रपोजल, कोई पीस नहीं चाहिए, हमें मरना पसंद है, अमेरिका के साथ पीस करना पसंद नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को भी क्या हो गया, देखिए साहब, उसने बोला पहले पाकिस्तान में मीटिंग होगी, मेरा जमाई जा रहा, जेडी वहां जा रहा। लिटरली ट्रंप ने कोशिश तो की थी पीस की, पर ईरानी आए नहीं, पाकिस्तानी उनको ला नहीं पाए। अब हम्म। ऐसे परिप्रेक्ष्य में ट्रंप कह रहा जी हम युद्ध के लिए तैयार है, अगर ईरान नहीं मानेगा हम जाके फिर बमबारी शुरू कर देंगे, हम उसकी पूरी तैयारी करके बैठे हैं। इसराइल से मेरे जो कुछ सूत्र, मेरी उनसे बात भी कर रहा है, इसराइल भी पूरा तैयार है, बस अमेरिकन का ग्रीन लाइट मिल जाए हम बिल्कुल। कार्रवाई शुरू कर दें। तो जो विकल्प है शीतल जी, जब कुछ हो ही नहीं रहा, जब पीस का कोई प्रपोजल नहीं, पीस की कोई बात नहीं, हम्म। ईरान का रेट बढ़ता जा रहा है, नेवल ब्लॉकेड इतना तगड़ा सर कि अगर ईरान ने 3 हफ्ते तक युद्ध नहीं किया, 3 हफ्ते बाद बिना युद्ध करे हार जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर युद्ध करने की परिस्थिति में नहीं रहेगा। हम्म। तो ट्रंप चाह रहा जितना देर तक नेवल ब्लॉकेड खुले, मतलब खिंच जाए, अच्छी बात है। जब ये उसको अटैक करेंगे हम बोलेंगे युद्ध शुरू हो गया। अब देखिए क्या बदमाशी क्या है। हम्म। ट्रंप को पूछा गया कि भाई तेरे को कांग्रेचुलर अप्रूवल चाहिए, पीट हेगसेथ ने बोला लड़ाई शुरू हुई, रुकी 60 दिन तो हुई नहीं। अब ट्रंप ने फिर गेम पलटी। ट्रंप कह रहा भाई एक बात बताओ, किस प्रेसिडेंट ने कांग्रेचुलल अप्रूवल लिया? हम्म। अगर मेरे से पहले किसी प्रेसिडेंट ने कांग्रेचुलल अप्रूवल नहीं लिया तो मैं अप्रूवल क्यों लूं? मेरे को क्या बिल्कुल। मतलब अप्रूवल? मैं तो नहीं कर ले रहा अप्रूवल। हाँ। अब ये क्या करे? अब पूछा भैया तो ये नेवल ब्लॉकेड क्या है? पीट हेगसेथ से, अगर तुम कह रहे हो युद्ध रुक गया, सीज फायर है, तो ये नेवल ब्लॉकेड क्या है? तो उसने कहा ये तो बस ब्लॉकेड है। अब ट्रंप ने उसका जवाब दिया। ट्रंप कह रहे देखो जी, ब्लॉकेड है, ये युद्ध तब कहा जाएगा जब इसे कोई कंटेस्ट करे, यानी कि कोई बारूद बंदूक चलाए, कोई हाँ। तोप चलाए, कोई मिसाइल चलाए, तो हम बोलेंगे ना आपने कंटेस्ट किया, हम्म। मैंने आपके घर के बाहर आपका ताना पानी बंद कर दिया, आप घर के अंदर बैठो, तो लड़ाई थोड़ी ना हो रही भाई। हम्म। अगर तलवारें निकलेंगी, लाठियां चलेंगी, बंदूक तमंचा चलेगा, तो तब तो लड़ाई हो गई। कह रहा ना ना गोली चल रही, ना रॉकेट चल रहा, ना मिसाइल चल रही, आईआरजीसी चुपचाप बैठा हवा पा रहा है। अगर वो होगा तो तब भाई युद्ध कहा जाएगा, तब तक तो युद्ध नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ की राजनीति समझिए सर। हम्म। राजनीति ये है, वो चाहते हैं कि ईरान हम पे हमला करे। अगर ईरान ने हमला कर दिया, हम्म। फिर ट्रंप को किसी अप्रूवल की जरूरत ही नहीं ना भाई, हमला हो गया, मैं तो हमले का जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल। अगर ईरान हमला करता तो मेरे को किसी से भी कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, चाहे 10 साल युद्ध चले। फिर हाँ। भाई मेरे पे हमला किया, मैंने जवाब दिया, बात खत्म। हाँ, मैं हमला करूंगा तो मेरे को शायद अप्रूवल अप्रूवल के चक्कर में फंस जाऊं। अगर हम्म। आप मेरे पे हमला करते हो, आप ईरान हो, तो मेरे को कुछ चाहिए नहीं। और इसीलिए ये दबोच रहा है कि या तो वो अटैक करेंगे या हम्म। सरेंडर करेंगे, जो भी पहले हो जाए, दोनों तरफ से मेरा फायदा। हाँ। जी। अच्छा, इसराइल और अमेरिका के बीच डील की बातें आ रही हैं। इसराइल अमेरिका से अरबों डॉलर में कुछ जेट्स खरीदने की कोशिश में है, तैयारी में है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है, इससे साफ हो जाता है कि इसराइल जो है वो लगातार आगे भी हमले कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई दिनों में या पिछले साल की बात करें तो ईरान और इसराइल के बीच जब संघर्ष हुआ था तो ज़बरदस्त हमले इसराइल की तरफ से किए गए थे। तो क्या इसराइल की नीति स्पष्ट है कि आगे भी युद्ध के मैदान में ही रहना है? सर, इजराइल हमेशा युद्ध के मैदान में रहेगा, क्योंकि हाँ। जब तक ईरान है हम्म। और ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, और ईरान हमास हिजबुल्लाह इन सबको पैसे दे रहा है, हाँ। तो इजरायलियों के लिए विकल्प नहीं हो तो जीने की लड़ाई है। वहां हार जीत की लड़ाई नहीं है, वहां सर जीने की लड़ाई है। या अगर मैं जिंदा रहा तो मैं लड़ता रहूंगा तो जीता रहूंगा, अगर मैं मर गया तो काम खत्म। बिल्कुल। मतलब आप ये देखिए, इजराइल कभी भी हारेगा नहीं, अगर हारेगा तो खत्म हो जाएगा उसी दिन। मतलब जब तक जिंदा हो लड़ना है और रोज जीतना है। हम्म। हारोगे तो अगला दिन, अगले सुबह देखोगे ही नहीं। इजराइल की कहानी तो ये है। हम्म। अब इजराइल भी बोला कि भाई मेरे को F-35 और F-15A के कई स्क्वाड्रन, हम्म। 3-4 स्क्वाड्रन प्रोक्योर करने की बातें कर रहा है। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 से 20 जहाज होते हैं, तो करीब आप मान लीजिए 80 से 100 मोस्ट एडवांस जेट्स अमेरिका से खरीद रहा है। बिल्कुल। ये डील बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएगी, और ये डील आज ऑर्डर दिया तो साल 2 साल में ये जेट्स इनके पास आने लगेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे पहला प्रेफरेंस माल देने में भी इसराइल को देता है अमेरिका। हम्म। और आप देखिए पीछे हमने बात की थी 2 दिन पहले, भाई 65,6,500 टन बारूद और हजारों मिसाइल, ये भी अमेरिका से आई। तो अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, दो ही के लिए हथियार बना रही है आजकल, या बिल्कुल। तो इसराइल के लिए या अमेरिका के लिए। और ये जो ऑर्डर जा रहे हैं ना सर, इनकी मिलिट्री इंडस्ट्री को चालू कर रख रही है। इनकी इसराइल आने वाले समय में भी युद्ध देख रहा है, हम्म। आने वाले
समय में भी युद्ध जैसी परिस्थितियां देख रहा, चाहे ईरान हो सकता है तब तक तैयब अर्दोगन एक्टिवेट हो जाए। भाई किसी न किसी को तो खलीफा बनना है, बिल्कुल। कोई ना कोई तो उम्मत का मामा बनेगा, उम्मत का जो भी मामा बनेगा वो लड़ने आएगा, उसको जिहाद करना पड़ेगा। अब हो सकता है पाकिस्तान एक्टिवेट हो जाए, क्या पता भाई, पाकिस्तान के पास भी तो मतलब है ना, नथिंग टू लूज। ये तो बिल्कुल। ऐसे लोग हैं, इनके पास कुछ खोने को ही नहीं है। तो अगर आप इसराइल की रणनीति देखो, उन्हें कहता अगर ईरान खत्म हो गया तो कल को दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा। तो भैया यहाँ लड़ाई करते रहो, जहाज बढ़ाते रहो, असला बारूद लगा खरीदते रहो, हम्म। खरीदते रहो जी।